हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफसर अली और आप हैं इस वक्त अफसर हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी है हीर रांझा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। जेनाब नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है, तख्त हजारा। यहाँ बहने वाले दरिया की लहरें और बगीचे की खुशबू की वजह से इसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता है। यही रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियां पहनते हैं और कंधे पर नए शॉल रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर गर्व है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार मोजू चौधरी। वो 8 बेटे और 2 बेटियों का बाप था। वो बहुत धनी और खुशहाल था और कुनबे में सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वो रांझा को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इस कारण रांझा को बाकी भाई उससे बहुत जलते थे। बाप के डर से वे रांझा पर सीधे वार नहीं कर पाते थे, लेकिन पीछे ताना मारते रहते थे, जिससे रांझा के दिल को ऐसे चोट लगती थी जैसे सोए हुए आदमी को अंधेरे में सांप डंक मारता हो। फिर एक अंधेरी रात ऐसी भी आई जब रांझा पर कयामत का कहर बरपा। उस रात उसका बाप मोजू चल बसा। रांझा के भाइयों और भौजाइयों ने उस पर अब खुलेआम बार बार ताना कसना शुरू कर दिया। वे रांझा को कहते, आलसी बैठकर रोटी तोड़ता है और 2 आदमी के बराबर दूध पी जाता है, वो भी मक्खन मार के। भाइयों ने रांझा से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोख करने वाले काजी के पास गए और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीन को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार जमीन रांझे के हिस्से में आई। ये सब देखकर रांझा के दुश्मनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा को भाइयों ने जाल में अच्छा फांसा है। रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत सकता है जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। ऐसे आदमी से कौन औरत शादी करेगी जो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। रांझा की बेइज्जती करने में भाई और भौजाई भी पीछे नहीं थे। वे कहते कि उसने तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाता रहता है। अगर वो जमीन को लेकर लड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सबकी ताकत के आगे वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत जोतते हुए जब थक गया तो वो छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिबा उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपना दर्द उससे कहने लगा, भौजी, मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लग रहा है। जमीन बहुत कठोर है, मेरे हाथों में फफेल और पैरों में छाले पड़ गए। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वो कहाँ चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे। साहिबा ताना मारते हुए बोली, वैसे तो बस ही अपने पिता के दुलारे थे, माँ के लिए तुम शर्मसार करने वाले बेटे थे। साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया कि औरत दगाबाज होती है। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं खुशी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हुए और तुम औरतें मर्दों को उकसाती हो ताकि एक दूसरे से लड़ पड़ें।
साहिबा ने उतनी ही तल्खी से उलट कर कहा, तुम बहुत ज्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसलिए इतना घमंड दिखा रहे हो। तुम एक ही हो जो हमारे परिवार पर कलंक हो। अगर घर छोड़ दो और कुछ दिन भूख मरना पड़े तो तुम्हारी सारी भाषणबाजी बंद हो जाएगी। तुम आलसी हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हो। गांव की औरतें हमें खुलेआम कहती हैं कि वे तुम्हारे प्यार में पड़ गई हैं। तुम्हारी खूबसूरती देखिए औरतें उसी तरह फंसती हैं जैसे कि मधु में मक्खियाँ चिपक जाती हैं। औरतें तुम्हारे पीछे दिन रात भागती हैं। तुम्हारे प्यार में न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आ गया और जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है तुम इस गांव की सबसे झगड़ालू औरत हो और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति को इस बात का कभी डर नहीं होगा कि कोई दूसरा आदमी तुमको भगा ले जाएगा। क्रोध से साहिबा की आंखें लाल हो गईं और उसकी सूरत पर लहराती लटें जहरीले सांप की फन की तरह हो गए। वो बोलने लगी, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतने ही बुरे हैं तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उनके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरी बजाओ और उनकी औरतों को फांस लो। अगर तुमको हमारी खूबसूरती पसंद नहीं तो जाओ हीर से शादी कर लो। उसे दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर दिन में वो हाथ न आए तो रात को घर की पिछली दीवार गिराकर उसे भगा ले जाओ। साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया। साहिबा की बातों का जवाब देने में रांझा भी पीछे नहीं हटा। कहने लगा, तुम्हारे जैसी भौजाई को तो नदी में डुबो देना चाहिए। मैं हीर को ब्याह कर लाऊंगा और तुम्हारे जैसी औरतें उसकी नौकरानी बनेंगी। और ये कहने के बाद रांझा मुंह घुमाकर बैठ गया। साहिबा उसका कंधा देखते हुए बोली, तुमको अब जल्दी से जल्दी शादी कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो हीर की खूबसूरती मुरझा गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस झगड़े के बाद रांझा अपनी बांसुरी को लेकर पिता का घर छोड़कर जाने लगा। अब तख्त हजारा का पानी तक पीना नहीं चाहता था। गांव का एक चरवाहा दौड़ा दौड़ा रांझा के भाइयों के पास गया और उनको इसके बारे में बताया। रांझा का अपनी भाइयों और भौजाइयों से फिर सामना हुआ। रांझा के भाई कहने लगे, रांझा क्या हो गया है तुमको? हमारी पत्नियां तुम्हारे लिए नौकरानी की तरह काम करती हैं और हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं, क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? भौजाइयां कहने लगी, हम खून के आंसू रोते हैं जब तुम हमें कड़वी बातें कहते हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, सब कुछ तो तुम पर निछावर कर दिया। रांझा ने भौजाइयों को जवाब दिया, मैं घर छोड़ने का मन बना चुका हूँ, तो तुम लोग मुझे अपने इरादे से भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों से मुझे तख्त हजारे के दाना पानी से नफरत सी हो रही है। पहले तुम लोगों की जली कटी सुनकर मेरा दिल जला, उसके बाद तुम सब ने मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया और अब अपना असली रंग बदलकर मीठी मीठी बातें कर रही हो। तुम सब अपने इरादों में सफल नहीं हो सकती। मैं तय कर चुका हूं कि मुझे पिता का घर छोड़कर जाना है। और इसके बाद रांझा अपना घर छोड़कर चल दिया।